मंत्री जी, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? मेरे पास आइए ना। अरे जल्दी आइए। अरे मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे जल्दी करो ना। मेरे बाबू, क्या बताऊं कसम से, तुम्हारी ये दाढ़ी तो मुझे मेरी जान मारे डाल रही है। इसलिए कहना है, अरे तेरे प्यार में मैं मर जाऊं। क्या बताऊं, कितने दिन के बाद आज मिले हो तुम। अरे तेरे प्यार में मैं मर जाऊं, तेरे नाम में दिल कर जाऊं। हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना, दूर नहीं जाना हमसे, दूर नहीं जाना। तेरे प्यार में मैं मर जावा, तेरे नाम में दिल कर जावा। हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना, दूर नहीं जाना हमसे, दूर नहीं जाना। वादा किया तो वादा करके निभाना। हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना। अपना भी नसीबा, अपना भी नसीबा, क्या खुद मिला है। सपने भी से सुंदर, अपना भी नसीबा, क्या खुद मिला है। सपने से भी सुंदर महबूब मिला है। तेरा ख्वाब, तेरी चाहत, तेरी जिंदगानी। तेरे प्यार में मैं मर जावा, तेरे नाम में दिल कर जावा। हमें ना भुलाना। हेलो हेलो, ध्यान दीजिएगा महारानी जी। आपकी शयन कक्ष में सेनापति लड़वी प्रताप सिंह प्रवेश कर रहे हैं। अबे ये सेनापति को कौन फोन कर दिया है? सेनापति को कौन फोन कर दिया है? हमें तो लग रहा कि सेनापति महारानी के कमरे की तरफ आ रहा है, और अगर मैं भागा नहीं, पकड़ा गया तो सीधे जेल हो जाएगी। अब सुहाग रात जाए भाड़ में, पहले अपनी जान बचाओ। अरे मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? महारानी जी, अब सेनापति तुम्हारे कमरे की तरफ आ रहा है। अब सुहाग रात जाए भाड़ में, पहले अपनी जान बचाओ। अरे मुझे छोड़कर अरे अब मैं क्या करूं? मेरा तो कुछ नहीं। खैरागढ़ के हुक्मरानी को रणबीर प्रताप सिंह का प्रणाम स्वीकार। सदा खुशहाल हो सेनापति जी। राजमाता, आपसे पहले जो हमारी सम्राटका थी, मैं हमेशा उनसे आकर सुबह सुबह आशीर्वाद लेने आता था। उसी प्रकार से आप भी खैरागढ़ की सम्राटका हैं, खैरागढ़ की हुक्मरानी हैं, इसलिए आपसे भी आशीर्वाद चाहिए।
सदा खुशहाल और सेनापत हमेशा तुम्हें विजय प्राप्त हो। राजमाता, ये जूता किसका है? ये इतना घबराई क्यों हो? ये मैं पूछता हूँ, ये जूता किसका है? ये जूता तो मेरे महाराज का है। राजमाता, हमारे सम्राट के पैरों में जूता 6 नंबर का लगता है और इस जूते का नंबर है 9। किसका जूता है? मेरे महाराज का, मैं बता तो रही हूँ मेरे महाराज का जूता है। राजमाता, आप खैरागढ़ की सम्राट का हैं, खैरागढ़ की हुक्मरानी है, इसलिए आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप कोई ऐसा कदम मत उठाना, आप कोई ऐसा कदम मत उठाना जो कि हमारे सम्राट के मस्तक का कलंक बन जाए। खैर कोई बात नहीं है, मैं चल रहा हूं। अब मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। मंत्री जी मुझे कहां फंसा दिए हैं। अब मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये सेनापत इस जूते को लेकर अगर महाराज के पास पहुंच गई तो मैं क्या करूंगी? मेरी क्या हाल होगी? मेरे तो मेरी रानी, और हम तुम्हारे हैं। अरे बाप रे, और हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम, जाने मन मोहब्बत की हर कसम, हर कसम, ना जुदा होंगे हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे शर्म। जरा एक बार अपने पैरों का ख्याल करो। जूता लाओ, नौटंकी करना बंद करो। अरे सबर करो, सबर करो। एक जूते की बात करते हो, सैकड़ों जूते की व्यवस्था हो गई है। क्या? और क्या? वो कैसे? मंत्री जी, और सुनो हमारी बात को। और मंत्री जी आज भारी और गजब हो गए। मंत्री जी आज भारी गजब हो गया। ले गया सेना पर जूता दरबार में। अब हमारी तुम्हारी और कजा गई। जिंदा छोड़ो नहीं ऐसे मक्कार को। पहले ये बताओ, एक तो ये तुम्हारी बदतमीजी है कि जब हम भाग रहे थे तो तुम हमको काहे को पकड़ रही थी? अरे मैं क्या करी? मैं आपको पकड़ रही थी कि पहली बार आपसे मुलाकात हो रही, वो भी इस राजमहल में। अब बताओ, अब वो सेनापति हमारे जूते को लेके महाराज के पास जा रहा है। अब बताओ क्या होगा? अब मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। अब हमारी आपकी तो हमें लगता फांसी हो जाएगी इस राजदरबार में। अरे तुमको पागल मान लीजिए, अगर वो जूता रह गया था तो तुमको कहीं छिपा देना था। अरे मंत्री जी, आंखें बंद करके सो गई थी क्या? वो हराम ज्यादा इतनी जल्दी आ गया यहाँ पर। मैं तो सिर्फ अपना एक पल्लू सही कर रही थी, उतनी बीच में वो आ गया यहाँ पर। हुजूर, आप जानते हो अबे तक का सभी सलवार पहनती रही, नई नई साड़ी पहनी ली, उलुल उलुल करे बिता दी। अब मैं क्या करूं? लेकिन चमेली रानी तू चिंता फिकर मत कर। क्या? इस ठाकुर भवानी सिंह की खोपड़ी 7 खोपड़ियों से मिलकर के बनी है।
तू काहे को ले चिंता फिकर कर रही है? दिल में चिंता करो कुछ चमेली नहीं, और दिल में चिंता करो। चमेली नहीं और जान ऐसा महल में और बिछाऊंगा मैं भेज सेनापति सीमा सरहद नहीं और मार कर जल्द वापस आऊंगा। चमेली रानी, क्या बात है? अगर सेनापति हमारे जूते को लेके महाराज के पास जा रहा है तो ठीक 5 मिनट पहले महाराज के पास हम पहुंच जाएंगे और महाराज से एक झूठी बात बताएंगे। कौन सी? कि महाराज हमारी सीमा के अंदर को डाकू आ गए हैं और वो हमारी प्रजा को लूट रहे हैं। जब महाराज सुनेंगे तो सेनापति को सीमा सरहद पर भेजेंगे, जूते वाली बात यहीं पर खत्म हो जाएगी और उसी वक्त हम सेना डाकू बन जाएंगे और सीमा सरहद पर सेनापति को मौत के घाट उतारेंगे। तुम चिंता फिक्र न करो, हम सेनापति से 5 मिनट पहले पहुंच रहे हैं। और वो हरामजादा बचना नहीं चाहिए। तुम चिंता फिक्र मत करो। अब मैं चलती हूँ और मंत्री जी का रात दरबार में आने का इंतजार करती हूँ। और मास्टर जी, अरे जवानी जवानी तू कहबो सैया हो, अरे जवानी जवानी तू कहबो सैया, अरे मानव तेरे बचनिया धीरे से चुम्मा लैला, और धीरे से चुम्मा लैला, तारी के नचनिया धीरे से चुम्मा लैला। दरबारी रामचंद्र, राजन, क्या बात है? मैं तो अपनी प्रजा की तरफ गया था लेकिन बहुत बड़ा गजब हो गया राजन। आखिर भवानी सिंह हुआ क्या? हमारी प्रजा में बहुत जोर तोर से शोर शराबा हो रहा है राजन। आखिर कौन सा शोर शराबा हो रहा है महामंत्री भवानी सिंह? सुनिए राजन, सीमा सरहद किला पर कुछ डाकू ने सीमा सरहद हटिया पर कुछ डाकू ने अपनी सारी प्रजा है लुटी जा रही, तो कोई राह जन्नत जतन कीजिए, यही चिंता मुझे सामोश है। महामंत्री भवानी सिंह, आप जरा भी चिंतित न हो। तो दिल में चिंता जरा भी न मंत्री करो, दिल में चिंता जरा भी। और मंत्री वरना करो, भेज सेनापति डाकू पकड़ाऊंगा, लूटने वो मेरे राज को रहा, कैद करवा के फांसी पे लटकाऊंगा। अगर वो हरामजादा सेना डाकू हमारे सरहद के अंदर आ गया है तो मैं सेना नायक रणवीर सिंह को बुलाकर उसे कैद करवाकर फांसी के फंदे पर लटकाऊंगा। आप चिंतित न हो, तत्काल फोन लगाओ और सेना नायक रणवीर सिंह से कहो कि महाराज ने तुम्हें इसी वक्त राय दरबार में याद किया।
राजन, कौन सा ऐसा जरूरी काम पड़ा जो कि आपने मुझे सीना सरह से बुलाया है? हुजूर, और बुलवाया किस बात ऐ मेरे महाराज, और क्या आज्ञा है, और क्या आज्ञा है, और मेरे लिए और हुक्म करो सारे। क्या आज्ञा है, और क्या आज्ञा है, और मेरे लिए और हुक्म करो। सेनानायक रणधीर प्रताप सिंह, मैंने तुम्हें क्यों बुलवाया है अवश्य बताऊंगा। तो सेनापति दरबार के और वीर बहादुर शेर और सेन साथ जाओ अभी और करो न पलटी वादा करता हूं 24 घंटों के अंदर शेरा डाकू के हाथों में हथकड़ी होगी और पैरों में बेड़िया डालकर घसीटते हुए रात दरबार लाऊंगा। वाह मेरे शेरे बबर, तुमसे उम्मीद भी मैं यही करता हूं। जाओ, उस शराम जाते ने हमारी रैयत पे कहल ढाया है, पिछले 24 घंटे के अंदर उसे गिरफ्तार करके हमारे समक्ष ले आओ। ऐसा ही होगा। छोड़ो, महाराज के हुक्म काबिल हो। आओ हमारे साथ। अगर शेरा डाकू से हमारी मुलाकात हो गई, इतनी गोली मारूंगा सारे चोर के, खोखा बिनोए लखपति हो जाएंगे। आप हमको आशीर्वाद दीजिए। महामंत्री भवानी सिंह, सेना नायक रणधीर प्रताप सिंह शेरा डाकू को गिरफ्तार करने के आप प्रजा की तरफ जाइए और देखिए, हम थोड़ी देर अपने स्वयं के में विश्राम राम सिंह, यस
या साला चोर छकर उठाएगी। अबे किसको बोल रहा है रे? शेरा डाकू आप तो बढ़िया मनाई हो। अच्छा वो शेरा डाकू। या साला चोर छकर उठाएगी। तो साले हमारी तरफ क्यों उंगली दिखा रहा है? अरे आप तो बढ़िया मनाई शेरा डाकू। वो शेरा डाकू। या साला चोर छकर उठाएगी। अगर शेरा डाकू से हमारी मुलाकात हो गई, साले डंडा पिछवाड़े डालूंगा, अगवाड़े से निकाल लूंगा। अंडरस्टैंड? या साला 1.5 फुटा हाँ बता रहा साला की डंडा गवारे की डार के पिछवाड़े से निकालेगा। हाँ राम सिंह ये ये साला सेनापत से ज्यादा खड़ा है क्या? अरे हमका भरे का तो है हुजूर। ये आगे राजेश साहू अचाका मऊ, राजेश साहू अचका मऊ निवासी है, सामने बैठे हैं। इन्होंने 11 रुपए भीख में दिया था, धन्यवाद। अब अच्छा मौका मिला है। हाँ अब अच्छा मौका मिला है। हाँ सेनापत सीमा सरहद पर जा रहा है। हाँ और हम डाकू शेरा सिंह बन रहे हैं बनेंगे। और तुझे डाकू शमशेर सिंह बना रहे हैं। आओ हाँ डाकू बन के तैयार हो रहे हैं। अब हम शेरा डाकू पकड़ने जा रहे हैं। अगर शेरा डाकू से हमारी मुलाकात हो गई ना, इतनी गोली मारूंगा सारे चोर के, खोखा बिनोय लखपति हो जाएंगे। कहना है कफन न डालो मेरे चेहरे पर, मुझे आदत है मुस्कुराने की। न दफनाओ मेरी लाश को यारो, उम्मीद है किसी के आ जाने की। कहना है कि देश मेरा राम है, ये देश मेरा राम है, मैं इसका हनुमान हूँ। सीना चीर कर देखो, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ये तो फिल्मी दुनिया बॉम्बे और टाइटल रहा, लेकिन मेरा कहना क्या है, मेरे देश की बकरी, मेरे देश की बकरी खाए पुदीना, हगे है सोवा मेथी, मेरे देश की बकरी।